नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जनवरी 2025 का जो कि आने वाले एग्जाम में, जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, बीएसओ का एग्जाम हो गया, बिहार एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, बीपीएससी 71वीं वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं जनवरी 2025 का करंट अफेयर क्या क्या इसमें घटनाएं हुई हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो वो देश है भाई जिम्बाब्वे। ठीक है, कौन सा देश है? तो जिम्बाब्वे। ठीक है। तो भाई मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है जिम्बाब्वे ने। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 29% की वृद्धि हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी को जीता है। किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो भाई वो देश है स्विट्जरलैंड, जिसने महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है पब्लिक प्लेस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय एयरलाइन बना है? तो एयर इंडिया ऐसा काम किया है भाई। तो भाई अगला क्वेश्चन है कि वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो एक भाई गुजरात में नया जिला बना है जिसका नाम है वाव थराद। ठीक है। फिर उसके बाद किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है भाई। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान को संभाला है? तो जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है पश्चिमी कमान को। अगला क्वेश्चन है कि किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो जू वेन जून ने जीता है। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे को सम्मानित किया जाएगा पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट से। फिर उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो आरिफ मोहम्मद खान भाई 2 जनवरी 2025 को बिहार का राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ पे हुआ है? तो रायपुर में हुआ है। फिर उसके बाद आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो खेल रत्न अवार्ड 2025 से 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है 2 जनवरी को। फिर उसके बाद 3 जनवरी को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो जामनगर भाई मरीन नेशनल पार्क से शुरुआत किया गया है इसका। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे के बारे में है कि उसको कहाँ पहुंचाया गया? तो भाई उसको थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान को विकसित किया है? तो भाई उत्तराखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2025 को ही जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कितना प्रतिशत घटा है? तो भाई 7.93%। ये अच्छी बात है कि घटा है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। उसके बाद किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो वो राज्य है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो पाकिस्तान हुआ है भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव का 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। आप कमेंट में बताइएगा कि पहली आईपीएस कौन है भारत की। उसके बाद है भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? तो हैदराबाद में किया है। अगला क्वेश्चन है 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नैनीताल में शुरू हुआ है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। उसके बाद 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह ने की है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो भाई हर घर में लखपति हो ऐसी योजना एसबीआई ने शुरू किया है।
वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हनोई रहा है, वियतनाम की राजधानी हनोई। उसके बाद बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश में के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। सॉरी, मतलब भारत ने किया है बांग्लादेश के मछुआरों को। फिर उसके बाद 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा यानी कि मिट्टी प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को किया गया है। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? तो तीसरे नंबर का हो गया है अपना भारत मेट्रो रेल की श्रेणी में। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 का पहल का उद्घाटन किया? तो अपने ओम बिरला साहब ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में किया गया है। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो पलाश एक बिल्ली का प्रकार है, उसने उसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है हिमाचल प्रदेश में। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश और को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा भाई उड़ीसा ने किया है घोषित। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन ये हम तमिलनाडु में ही होता है। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो भाई भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी दिया गया है, तेजस्विनी। 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। 7 जनवरी 2025 को ही किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। तो इक्वाडोर भाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है भाई कि 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भाई ये 78वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, उसके बाद है, किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2025 को राम रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? तो तेलंगाना वो सरकार है भाई। केंद्रीय सड़क परिवहन और मार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला ने किया है। ठीक है, अस्थमा की जांच के लिए। उसके बाद 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए हैं? तो इना कैनाबारो बने हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो भाई भुवनेश्वर में हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन की घोषणा की है। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार का योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी साहब ने किया है। 8 जनवरी 2025 को किस सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव महोत्सव जो 2025 शुरू किया है? तो वो असम असम में किया गया है। 8 जनवरी 2025 को ही इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को नियुक्त किया गया है, वी नारायण को। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गगनयात्री ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो भाई वन अपराधों के लिए कर्नाटक ने शुरू किया है। 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने भाई शुरू किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है भाई, इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है? तो पार्थ योजना चला है भाई मध्य प्रदेश में। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने भाई। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो युवा महोत्सव दिल्ली में होता है जनरली। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिव्य कला मेला चला है भाई गुजरात में। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। उसके बाद क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बदला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हमेशा सिंगापुर रहता है, इस बार भी सिंगापुर है भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा है? तो विशाखापट्टनम में रखा है। 10 जनवरी 2025 को ही थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू किया है? तो गोवा में। गोवा की सरकार ने किया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? दक्षिण भारत की पहली तो बेंगलुरु में की जाएगी। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह ने किया है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को दिया गया है। आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं अभी इसको जोड़ने के बाद। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के हैं तमीम इकबाल, संन्यास ले लिए हैं। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो भारत में किया गया है भाई, गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो बहुत सारे रोड बन रहे हैं, राजमार्ग बन रहे हैं, यहाँ पे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो 60% है भाई। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो छठी का नाम है भाई वाक्सीर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में उसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 तो अगला क्वेश्चन है कि किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार जी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान को आयोजित किया है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया है। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रांची में हुआ है। 13 जनवरी 2025 को ही 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? तो थाईलैंड बैंकॉक में की गई है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वहां पे एस जयशंकर साहब गए हैं, विदेश मंत्री हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पटना में किया गया अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया गया है केरल में मकर विलक्कू पर्व। ठीक है, 14 जनवरी को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2025 को कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है।
15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 का ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने किया है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल ले गए लोगों को पेंशन देने की बात की है? तो ओडिशा सरकार ने। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने बनाया है हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों का उत्सव कानुमा कहाँ मनाया गया है? भाई मवेशियों का उत्सव है कानुमा, इसको तेलंगाना में मनाया गया है। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एशिया के दूसरे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नई मुंबई में किया है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को और एबेनॉल सदरलैंड को चुना गया है। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ईरा जाधव बन गए हैं। चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी भाई महाराष्ट्र में बहती है। 15 जनवरी 2025 को कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सल के पास है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गान नगाई उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया है। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है? तो आईएनएस उत्कर्ष किया है। 16 जनवरी 2025 को पूरी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है भाई। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में हुआ है, सऊदी अरब। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बना है पूर्ण साक्षर। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। 16 जनवरी को ही 2025 को C2 के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश का मानद नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर का किया गया है। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ की है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट ने सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने किया है, अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन। पेंगुलिन की नई प्रजाति कहाँ भाई पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। 17 जनवरी को आर्कोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सिद्धांशु कोटक को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी मुंबई के साथ किया है। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को मिला है। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच हमेशा आगे रहते हैं, इन्होंने बनाया है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते भी हैं और खेले भी हैं। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर के साथ। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत बना है। 19 जनवरी को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भाई तो ये भारत ही जीता है। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीता है, ने लॉन्च किया है। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है भाई, 20 जनवरी 2025 का को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो भाई उड़ीसा में शुरू हुआ है। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य के स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा एमएमटी तीनों का एक साथ मनाया जाता है 21 जनवरी 2025 को। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बना है? तो नाइजीरिया बना है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी।
22 जनवरी 2025 को ही किस राज्य ने बघाल गांव को संक्रमित घोषित किया है भाई? तो जम्मू कश्मीर ने किया है संक्रमित घोषित। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। अगला क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं 22 जनवरी को। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा प्रणाली को लॉन्च किया है? तो कौचम आपदा प्रणाली भाई किसने लॉन्च किया है? केरल ने किया है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्को रूबियो को बनाया गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने किया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल के को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये है भाई वर्जिन नारियल तेल। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। हमेशा अमेरिका पहले स्थान पर रहता है। शतरंज दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश बने हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका में हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो लद्दाख में शुरू हुई है। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जय शाह हुए हैं, अमित शाह के बेटे। जय 24 जनवरी 2025 की को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? तो थाईलैंड ने दिया है। बोई मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बोई मेला का आयोजन भाई कलकत्ता में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि 2025 को किस देश के राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है? बीएसएफ ने शुरू किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तिलक वर्मा ने बनाया है 318 रन बना के। 25 जनवरी 2025 को ही किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है भाई? तो उड़ीसा रहा है। 25 जनवरी 2025 को ही अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये बकरी का एक नस्ल है। पश्मीना महोत्सव कहाँ पे? तो नेपाल में मनाया गया है। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पनीर सेल्वन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या रही है? इस बार का थीम तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत को और किस देश ने सोमपुर सौर संयंत्र ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका के बीच में ये सौर संयंत्र का र्जा मूल्य निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 को किसे 2025 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो बस से बाजरा बेंगलुरु में। बस से बेंगलुरु। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य को की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ को दर्शाता हुआ उत्तर प्रदेश की झांकी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया है? तो दिया गया है तो स्मृति मंदाना को दिया गया है। पहला प्रौद्योगिकी संवाद टेक्नोलॉजी संवाद 2025 कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। विश्व पिकल पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने दिखाया है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक भाई 10,000 जीआई टैग अपने देश में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। ठीक है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो बेलारूस के बने हैं ये। आईडीबीआई के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, राकेश वर्मा। 28 जनवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल कौन जीते हैं भाई? तो पुरुष में जीते हैं जैनिक सिनर और महिला में जीती हैं मेडिसन कीज। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल तो ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो भाई जयपुर में मनाया गया है। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को में इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर को। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। 30 जनवरी 2025 को किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी के मंदिर को। 30 जनवरी 2025 को किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई दूरदर्शन को मिला है, DD1 जो पहले होता था। 30 जनवरी 2025 को WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। फिर 30 जनवरी 2025 को किसने सर गोल्ड फील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह जीते हैं। 31 जनवरी को 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बीमटेक ने किया है भाई, BIMTSAH। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे तक स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। ठीक है, ये हो गया भाई जनवरी 2025 का करंट अफेयर समाप्त। मिलते हैं दिसंबर 2024 के करंट अफेयर के साथ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।